अध्याय 1 गंगा का शाप 1900 से 1920। 1900 का दौर था। ब्रिटिश राज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। समंदर मार्ग, जो अब मुंबई के मरीन ड्राइव के पास का इलाका था, पर एक विशाल हवेली खड़ी थी। 108 समंदर मार्ग। मालिक थे सरदार प्रताप सिंह, एक क्रूर जमींदार जिसके लिए मजदूरों की चीखें संगीत थीं। वो अमीर था, लेकिन उसकी आत्मा काली थी। उस गांव में एक गरीब मछुआरे की बेटी थी गंगा, बहुत ही सुंदर, संस्कारी और धार्मिक। पूरा गांव सुबह उसकी मंदिर में आरती सुनकर ही जागता था। गंगा सुबह शाम मंदिर सजाती, पुजारी जी के साथ मिलकर गांव के बच्चों को वेद, पुराण और ग्रंथों का ज्ञान देती। खुद भी ग्रंथों में पारंगत थी। उसकी आवाज में शांति और भक्ति थी। एक दिन गांव के जमींदार सरदार प्रताप सिंह की गंदी नज़र गंगा पर पड़ गई। उसने पुजारी से बात की कि गंगा उसके पोते विक्रम को ग्रंथों का ज्ञान दे और हवेली में आकर पढ़ाए। गांव वाले भोले थे, जमींदार की बुरी चाल समझ नहीं पाए। गंगा ने सोचा, ये सेवा है, ज्ञान फैलाना पुण्य है। वो हवेली जाने लगी, लेकिन हवेली में ब्रिटिश जनरल भी आता जाता था, सरदार का दोस्त। दोनों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने साजिश रची। एक रात गंगा को काम के बहाने रोक लिया। वो रात कहर बनकर टूटी। सरदार, जनरल और उनके कुछ साथियों ने मिलकर गंगा के साथ दुष्कर्म किया। कई दिनों तक उसे कैद रखा, यातनाएं दी। गंगा के घर वालों को बताया गया कि गंगा ने हवेली में चोरी की। गांव वाले डर गए, किसी ने सवाल नहीं उठाया। फिर सरदार ने गंगा के छोटे भाई छोटू को भी चोरी के इल्जाम में पकड़वा दिया। छोटू रात में चुपके हवेली में बहन को ढूंढने घुसा था, पकड़ा गया। कुछ दिनों बाद दोनों गायब, किसी ने उन्हें फिर नहीं देखा। गांव वाले अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन उस आखिरी रात गंगा और छोटू को हवेली के तहखाने में बने कुएं में फेंक दिया गया। गंगा ने मरते हुए आंसुओं में चीख कर शाप दिया, यह घर कभी शांत नहीं रहेगा। जो यहाँ रहेगा उसकी आत्मा समंदर की लहरों में बह जाएगी। मैं फिर लौटूंगी, अपने साथ हुए अपराध का, अपने भाई की मौत का बदला लेने। गंगा आत्मा रूप में तप करने लगी और उस रात से छोटू की आत्मा भटकने लगी, एक बच्चे के रूप में, बदले की आग में जलती।